ताकत अपने शब्दों में डालो, आवाज में नहीं, क्योंकि फसलें बारिश में उगती हैं, बाढ़ से नहीं। वेलकम टू नीलाक्षी क्लासेस। मैं अजय, नीलाक्षी क्लासेस इस परिवार में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे बच्चों, चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स के पिछले 6 पार्ट हम पढ़ चुके हैं। ये आपका 7वां पार्ट है मेरे बच्चों, और इस पार्ट में हम कुछ क्वेश्चंस की बात करने वाले हैं। और एक्सरसाइज नंबर मेरे बच्चों 2.A मैं आज कंप्लीट करूंगा, और उसके बाद 2.B के भी कुछ क्वेश्चन आज ही करने वाला हूं। आ जाइए, फटाफट जुड़ जाइए मेरे बच्चों, बिना वक्त गवाए हम अपना सेशन आज का स्टार्ट कर लेते हैं। जैसा कि विद इन एक डे का गैप हुआ मेरे बच्चों, वीडियो नहीं आ पाया, उसके लिए हम आपसे क्षमा मांगते हैं मेरे बच्चों, क्योंकि कुछ काम, अर्जेंट काम पड़ गया था, जिसकी वजह से हमने उस रात वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया जो आपको अगले दिन मिल पाए। चलिए, तो वक्त नहीं गवाएंगे, फटाफट शुरू करेंगे मेरे बच्चों। और आपसे ये मेरा प्रॉमिस है कि मैं कोशिश करूंगा अगले आने वाले समय में मैं आपको परमानेंट पर डे वीडियो एक दे पाऊं। चलिए आइए मेरे बच्चों, शुरू करते हैं। चलिए मेरे बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और समझते हैं क्या दिया गया है आपके लिए मेरे बच्चों। कुछ पॉइंट्स हमने लिखे हैं, इन पॉइंट को हम आपको समझा देते हैं और उसके बाद हम लोग डायरेक्ट अपनी एक्सरसाइज पे चलने वाले हैं। एक पॉइंट लिखा है मेरे बच्चों, इस पॉइंट में हमने आपको लिए क्या लिखा है, कह रहा क्या कि द्विघात बहुपद का ग्राफ एक परवलय होता है। मेरे बच्चों ये परवलय समझ क्या है मेरे बच्चों, देखो जरा, परवलय होता है। पहली बात तो ये परवलय लिख दिया क्या, और परवलय का आकार या तो मेरे बच्चों ऊपर की ओर खुला रहता है या नीचे की ओर खुला रहता है, जो द्विघात बहुपद के ax² + bx + c में a के मान पर निर्भर करता है। मेरे बच्चों इसका मतलब क्या होगा, देखो परवलय हम आपको समझाएं तो मेरे बच्चों सिंपल सी बात है, जैसे कोई ये ग्राफ है इस तरीके का मेरे बच्चों, परवलय का मतलब मेरे बच्चों ये होगा कि या तो ऐसे रहेगा ग्राफ, या फिर मेरे बच्चों ये ग्राफ कुछ इस प्रकार से नीचे की तरफ खुला रहेगा। दो बात है, परवलय प्रकार के जो भी ग्राफ होते हैं बच्चों, या तो वो खुले रहेंगे ऊपर की तरफ, या वो खुले रहेंगे कहां मेरे बच्चों, नीचे की तरफ। इनको हम बोलते हैं परवलय ग्राफ, ठीक है। अब कंडीशन क्या होती है कि मेरे बच्चों ये जो परवलय प्रकार के ग्राफ होते हैं, इन ग्राफों में मेरे बच्चों कि जो ग्राफ बनेगा वो नीचे की ओर खुला रहेगा या ऊपर की ओर खुला रहेगा। तो इसके लिए मेरे बच्चों जो भी आपका द्विघात बहुपद होगा ax² + bx + c में मेरे बच्चों जो भी आपका द्विघात बहुपद होगा, इस द्विघात बहुपद के मेरे बच्चों a के मान के ऊपर डिपेंड करेगा कि a का मान जो है वो मेरे बच्चों क्या है, उस आधार पर डिपेंड करेगा कि जो परवलय प्रकार का जो ग्राफ बन रहा है वो नीचे की ओर खुला रहेगा अथवा वो ऊपर की ओर खुला रहेगा। दो कंडीशन है मेरे बच्चों। एक कंडीशन ये है कि अगर a का मान जो है मेरे बच्चों, a का मान 0 से a का मान मेरे बच्चों क्या है, बड़ा। पहले देखो कंडीशन मैंने लिखी है मेरे बच्चों, a का मान जो है वो क्या है, बड़ा है। किससे बड़ा है बच्चों, 0 से। तो ग्राफ मेरे बच्चों कैसा बनेगा, ऊपर की ओर खुला रहेगा। कैसे मेरे बच्चों, इस प्रकार से। ये कंडीशन बन गई आपकी। ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है मेरे बच्चों, इस प्रकार का हो सकता है मेरे बच्चों, कुछ भी, लेकिन खुला कहां रहेगा, ऊपर की तरफ। पहली कंडीशन कब, जब a का मान मेरे बच्चों 0 से क्या हो, बड़ा है। अब 0 से बड़ा 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है मेरे बच्चों, इस प्रकार का हो सकता है। या फिर मेरे बच्चों 2 सही 1/2 हो सकता है। या मेरे बच्चों कुल मिला के ऐसा मान जैसे 5/4 हो सकता है, ऐसा मान जिसमें मेरे बच्चों क्या हो, 1 से ज्यादा हो। जैसे 4 का भाग 5 में करेंगे तो 4 × 4, 1 बचेगा, 10 हो जाएंगे, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 1 से बड़ा है मान। और अगर 1 से बड़ा है तो मेरे बच्चों ग्राफ कहां खुलेगा, ऊपर की तरफ। अब यही कंडीशन मेरे बच्चों ये है कि अगर a का मान, अगर मेरे बच्चों a का मान छोटा हो जाए, किससे मेरे बच्चों, 0 से, 0 से छोटा हो जाए। अब 0 से छोटा होने का मान मेरे बच्चों क्या हो जाएगा, जैसे कहीं लिखा 2.3, 2/3, या मेरे बच्चों -1, -2, -3, माइनस के जो मान होंगे वो मेरे बच्चों, या फिर ऐसे मान जो पॉइंट्स में होंगे, अर्थात वो 1 से छोटे होंगे। और अगर 1 से छोटे हैं मेरे बच्चों, 1 से छोटे मान, 0 से छोटे मान है जो मेरे बच्चों, तो उन मानों के लिए जो भी ग्राफ बनेगा ना बच्चों, उस ग्राफ में हमेशा वो नीचे की ओर खुला रहेगा। कहां खुला रहेगा मेरे लाडलो, नीचे की ओर खुला रहेगा, ठीक है।
इस कंडीशन का हो सकता है, मैंने बोला इस कंडीशन का हो सकता है, मैंने बोला इस कंडीशन का भी हो सकता है मेरे बच्चों, या फिर इस कंडीशन का भी हो सकता है। लेकिन मेरे बच्चों वो ग्राफ जो है वो खुला कहां पर होगा आपका, हमेशा हमेशा नीचे की तरफ। चले आगे, ठीक है, यही लिखा मेरे बच्चों, कह रहा कि जब ए का मान बड़ा है 0 से तो ग्राफ ऊपर की ओर खुला है, जब ए का मान छोटा है 0 से मेरे बच्चों तो उस कंडीशन में ग्राफ कहां है, नीचे की ओर है। चल रहे आगे, ओके, अगले पॉइंट पे चलते हैं। देखो मेरे बच्चों, एक कंडीशन ये दर्शाई है हमने, एक कंडीशन ये दर्शाई, देखो मेरे बच्चों इस प्रकार से यहां बनाया और इस प्रकार से ये हमने एक बना दिया ग्राफ। क्या लिखा, यहां आलेख एक्स अक्ष दो बिंदुओं पर ए अथवा ए डैश, मेरे बच्चों जो भी आपका द्विघात बहुपद है उस द्विघात बहुपद में दो शून्य निकल रहे हैं, पहला ए और दूसरा ए डैश पर काटता है मेरे बच्चों, एक्स अक्ष पे काटता है। इस स्थिति में ए और ए डैश एक्स के निर्देशांक यानी द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहां ए का मान 0 नहीं होना चाहिए मेरे बच्चों, 0 से बड़ा हो 0 से छोटा हो पर 0 ना हो मेरे बच्चों, के दो शून्य रहेंगे, जिससे मेरे बच्चों क्या होगा, परवलय या तो ऊपर की ओर या तो नीचे की ओर क्या है बच्चों, खुलता है। अगली कंडीशन पे पहुंचो, अगली कंडीशन हमने आपको समझाई। अगली स्थिति में देखो मेरे बच्चों इस प्रकार से, अगर कोई यहाँ x का मेरे बच्चों केवल कितने शून्य के, केवल एक बिंदु अर्थात दो संपाती बिंदुओं पर स्पर्श करता है मेरे बच्चों, अतः स्थिति फर्स्ट को के दो बिंदु ए अथवा ए डैश, यहां पर बिंदु एक है वो भी ए है मेरे बच्चों, होने की स्थिति को संपाती होते हैं। सिंपल सी बात है मेरे बच्चों, एक ही पॉइंट है। अब यहां पर जो भी दो का मान है, जैसे मान लो अगर ये मेरे बच्चों आपका 1 2 3 4 मेरे बच्चों, अगर ये x का मान 0, y का मान 0 और x का मान मेरे बच्चों 4 है, x का मान 4 y का मान 0, तो ये दोनों शून्य मेरे बच्चों सेम निकलने वाले हैं, दोनों शून्य सेम निकलने वाले हैं, संपाती हैं, इधर भी इस वाले ग्राफ में भी इस वाले ग्राफ में भी। लेकिन कंडीशन क्या है मेरे बच्चों, कह रहे क्या, जब a का मान क्या होगा 0 से बड़ा, 0 से मेरे बच्चों क्या होगा, छोटा है, जो छोटा है तो ये ग्राफ नीचे की तरफ मूव कर गया, और नीचे बच्चों जब बड़ा है तो ये ग्राफ कहां कर गया, ऊपर की ओर मूव कर गया। चले आगे, अगली कंडीशन में देखो, अगली कंडीशन में मेरे बच्चों इसमें कोई शून्य नहीं है। देखो यहाँ क्या लिखा है, यहाँ आरेख या तो पूर्णतः एक्स अक्ष के ऊपर रहता है अथवा एक्स अक्ष के नीचे रहता है, अर्थात इस पे कोई भी किसी भी बिंदु पर एक्स अक्ष को नहीं काटता है मेरे बच्चों। फिर भी दो कंडीशन है, ए का मान मेरे बच्चों जो है वो 0 से छोटा है, 0 से ए का मान बड़ा है तो मेरे बच्चों ऊपर की तरफ मूव कर गया, ए का मान छोटा है वो नीचे की ओर मूव कर गया। चलते हैं, ये तीन कंडीशन है मेरे बच्चों। अब इन कंडीशंस के आधार पर इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया कि किसी बहुपद, मेरे बच्चों ये पहली प्रश्नावली है आपकी, एक्सरसाइज नंबर मेरे बच्चों, ये एक्सरसाइज नंबर आपकी कौन सी है 2.a, या मेरे बच्चों किसी मैथ में जो भी आपके पास है उनमें 2.1 या पहली प्रश्नावली अध्याय दूसरे के इस प्रकार से दिया गया होगा। मेरे बच्चों कह रहा है क्या कि यदि किसी बहुपद मेरे बच्चों जिसको हमने यहाँ fx मान लिया, हमने कहा था आप gx मान लेना, हमने कहा था आप px मान लेना, ये निरूपण में हमने आपको पढ़ाया था, ये चीजें हमने पढ़ी थी निरूपण में। तो इस प्रकार से मेरे बच्चों हमने fx माना, यहाँ लिखा गया है के लिए y के जो fx हैं के ग्राफ दिए गए हैं, ये ग्राफ पेपर पहले से बना के इन्हें दे दिए हैं। प्रत्येक ग्राफ में fx के शून्य की संख्या कितनी है ये हमें मेरे बच्चों बतानी है, ठीक है। आगे क्या लिखा, किसी बहुपद fx के लिए y बराबर fx के ग्राफ दिए गए हैं, प्रत्येक ग्राफ में fx के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए मेरे बच्चों मैं आपको शून्यकों की संख्या बताता हूं। मेरे बच्चों देखो एक कंडीशन याद रखना मेरे बच्चों, इस प्रकार से जैसे कोई आपका मेरे बच्चों ग्राफ इस प्रकार से है, तो अगर इस पे मेरे बच्चों परवलय आपने बनाया या मेरे बच्चों सीधी रेखा बनाई आपने मेरे बच्चों, चाहे वो ऊपर की तरफ मूव करे चाहे वो नीचे की तरफ मूव करे, चाहे मेरे बच्चों कितने भी पास से गुजर जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे बच्चों बाई को वो 6 बार मूव करे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे बच्चों यहाँ शून्यकों की संख्या क्या होगी, 0 होगी। क्या होगी, 0। याद रखना जब भी कोई मेरे बच्चों रेखा जो है अगर वो x को काटती है, किसको लाड लो, x को काटती, जितनी जगह से
ग्राफ की जो रेखा है मेरे बच्चों, जितनी जगह से x को काटेगी वो सारे के सारे बिंदु आपके क्या होंगे, शून्य होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इस प्रकार से बना दिया, इस प्रकार से बना दे तो इस ग्राफ में मेरे बच्चों कितने शून्य हो गए, 2, क्योंकि ये हमारा x है, ये भी x है, पर ये दोनों क्या है, y। इसको मैं शून्य नहीं गिनूंगा, मेरे पास शून्य कितने हो जाएंगे, 2। अगला ग्राफ मेरे बच्चों देखो इस प्रकार से है, और मान लो कोई साइन इस तरीके से निकल गया फिगर, मेरे बच्चों एक ये हो गया, 2 हो गए, 3, तो इसमें ये क्या हो गए हैं, 3 शून्य हो गए। मेरे बच्चों और एक सवाल है, इस प्रकार से निकल गया, तो मेरे बच्चों इसमें शून्य कितने हो गए, कहना सर शून्य कितने हो गए, शून्य हो गए, क्योंकि इसमें मेरे बच्चों क्या है, ऊपर की तरफ है, और एक्स वाई को काटे कोई फर्क नहीं, एक्स को कहीं पर भी नहीं छूता है। तो सिंपल सी बात है कि ग्राफ अगर मेरे बच्चों किसको छू के जाएगा, एक्स को छू के जाएगा, जितनी बार छुएगा मेरे बच्चों वो उसका क्या बन जाएगा, शून्य। चलते हैं पॉइंट पे, पहला पॉइंट मेरे बच्चों, ये हमें दिया एक्स, ये हमें दिया y, इस पे मेरे बच्चों देखो एक बार यहां पर ये देखो, ये ग्राफ दर्शा रहा मेरे बच्चों कितना है, 1 पॉइंट काटा है, कितना काटा मेरे बच्चों, 1। तो हमने लिखा कि इसके शून्य किसके हैं, इसके शून्य कितने हैं मेरे बच्चों, आप कहना शून्यकों की संख्या कितनी है, 1। मैं लिख दे रहा हूं, शून्यकों की संख्या बच्चों कितनी हो गई, 1। और अगर इसमें शून्य 1 है तो मेरे बच्चों कितना घातीय बहुपद है, ये कितने घातीय हमने आपको पढ़ा रखा है मेरे बच्चों, एक घातीय बहुपद है, और एक घातीय बहुपद को हम बच्चों क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद है। ये आपका क्या होगा बेटा, रैखिक बहुपद। अगले क्वेश्चन में देखो मेरे बच्चों, इसमें इस प्रकार से निकल गया, एक्स को कहीं नहीं छुआ गया, तो शून्यकों की संख्या मेरे बच्चों क्या हो गई, कहना सर 0, क्या हो गई, 0। आपसे बहुपद पूछे, बहुपद, तो कहना कोई बहुपद नहीं है, या मैं कह दूं मेरे बच्चों बहुपद कैसा है, शून्य बहुपद है। बहुपद इसको मैं लिख दे रहा बच्चों, शून्य बहुपद है, खत्म बात, कोई बहुपद नहीं, शून्य बहुपद है, सिंपल सी बात। मेरे बच्चों इस वाले ग्राफ में देखो, यहां पर मेरे बच्चों एक पॉइंट एक्स पे काट रहा, अगर एक्स पे काट रहा तो शून्यकों की संख्या मेरे बच्चों कितनी हो गई, 1। अगली कंडीशन में चले, इस प्रकार से मेरे बच्चों ये एक्स को 2 बार काट रहा, तो फिर से मैंने लिखा क्या, शून्यकों की संख्या मेरे बच्चों कितनी हो गई, 2 हो गई। इस वाली कंडीशन में 1 2 3 1 2 3 मेरे बच्चों इस ग्राफ में अगर देखें तो शून्यकों की संख्या कितनी हो गई बच्चों, कहना सर 3। इस कंडीशन में मेरे बच्चों देखो 2 जगह काट रहा, तो यहां पर भी मैं लिख रहा हूं क्या, शून्यकों की संख्या बराबर कितनी बच्चों, 2। इस कंडीशन में देखो 1 2 3 4 1 2 3 4 मेरे बच्चों हमने लिखा क्या, शून्यकों की संख्या बराबर कितनी, 4। मेरे बच्चों इस ग्राफ में देखो जरा, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, यानी शून्यकों की संख्या मेरे बच्चों कितनी हो गई, 2। इस कंडीशन में देखो 1 2 3 4, यहां पर मेरे बच्चों मैं क्या लिखूंगा, शून्यकों की संख्या मेरे बच्चों कितनी हो गई, 4 हो गई। कितनी हो गई लाडलो, 4 हो गई। ये है मेरे बच्चों आपकी पहली एक्सरसाइज, और पहली एक्सरसाइज में मेरे बच्चों यही क्वेश्चन था जो हमने आपको कंप्लीट करके दिया। इसमें आपसे शून्यकों की संख्या पूछी गई थी, तो हमें आशा है मेरे बच्चों, हमें ऐसा पता है कि हमें मेरे बच्चों को आसानी से समझ में आ गया होगा। ध्यान रखेंगे इसको, कोई क्वेश्चन आपका इससे बन सकता है जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने के चांसेस ज्यादा रहेंगे, ठीक है। हाँ, गर्मी बहुत है मेरे लाडलो, पसीने आ रहे हैं, 1 मिनट दे दो हमें। चलिए अब बच्चों चलते हैं अगले टॉपिक पे, अगले पॉइंट पे को समझते हैं क्या दिया गया है। पहले बच्चों हम इन क्वेश्चंस को करेंगे, और करने के बाद हम चलेंगे सीधे आपके 2.b पर। एक्सरसाइज नंबर मेरे बच्चों आपकी 2.b है, पॉलिनोमियल्स का दूसरा जो एक्सरसाइज है उस पर चलने वाले हैं। इन क्वेश्चंस को करने के लिए मेरे बच्चों क्या है, एक द्विघात बहुपद हमें दिया गया है, और इस द्विघात बहुपद को मेरे बच्चों सॉल्व करना है, वो भी किसे, गुणनखंड विधि से। किससे सॉल्व करना है मेरे बच्चों, गुणनखंड विधि से। चलिए सबसे पहले मेरे बच्चों क्या है, हमें सॉल्व किससे करना है, हमें सॉल्व करना है इसको गुणनखंड
विधि से मेरे बच्चों, विधि से। चलो मेरे बच्चों, जब हम गुणनखंड विधि से इसको हल करने चलेंगे तो क्या करना है देखना मेरे बच्चों। हमें जो बहुपद दिया गया है उस बहुपद को हम लिख रहे हैं क्या बच्चों, माना f ऑफ x। इस बहुपद को मेरे बच्चों हम निरूपित कर दे रहे हैं किससे, f ऑफ x से, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। जहां मेरे बच्चों यहां क्या किया गया है बच्चों, हमने अगर इसकी तुलना करें बच्चों ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो हमने आपको पढ़ा रहेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक ए हो जाएगा, एक्स का गुणांक बी हो जाएगा, सी मेरे बच्चों अचर पद हो जाएगा। ये बात हम आपको पहले पढ़ा चुके हैं। तो मेरे बच्चों मैं अगर देखूं तो ए का मान कितना हो जाएगा, कहना सर एक्स स्क्वायर के हिसाब में कोई गुणा में नहीं है, तो मैंने इसको लिख दिया कितना 1। अगर मैं आपसे पूछूं बी का मान, तो कहना सर बी एक्स का गुणांक होता है जो कितना है 5, और सी जो है बच्चों वो अचर पद होता है जो कितना दिया गया हमें 6। खत्म हुआ। इतनी बात लिखो मेरे बच्चों, यहां हम इसको सेट कर दे रहे हैं, आपको अपनी कॉपियों पे सेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए हो गया। अब मेरे बच्चों हम लिखेंगे क्या, जहां जो लिख दिया है बच्चों उसके बाद आगे क्या लिखना है, जहां पहले हम क्या करने हैं a इंटू सी। मेरे बच्चों a गुणे सी निकालो, 6 का गुणा करना किसमें, 1 में, तो हमने लिखा 6 इंटू 1 इज इक्वल टू 6, ये आ गया। और मेरे बच्चों यहां लिखना है c का मान, तो c का मान कितना है मेरे बच्चों, सॉरी b का मान लिखना, किसका लिखना बेटा, b का मान। b का मान कितना है 5, ठीक है। अब करना क्या है, जो भी मेरे बच्चों a इंटू सी से जो मान आया है 6, इस 6 के ऐसे अभाज्य गुणनखंड करने हैं कि जोड़ने पर या घटाने पर मेरे बच्चों b के मान के बराबर आ जाए। क्या करना है मेरे बच्चों, कह रहे a इंटू सी मैंने कर लिया, मान आ गया 6, b का मान कितना है 5, मैंने बोला इस 6 के ऐसे भाज्य गुणनखंड करो मेरे बच्चों, फिर उनको जोड़ो घटाओ कुछ भी करो मेरे बच्चों, मान लेके कितना आना है, b के मान के बराबर, जो भी आपका b का मान दिया जाएगा उस मान के बराबर लेके आ जाना, ठीक है बेटा। चलो देखो, अब जब गुणा किया तो गुणा करने के बाद मेरे पास कितना आया बेटा, 6 आया। अब 6 के हमें क्या करने, अभाज्य गुणनखंड, तो पहले हम 2 से करेंगे 3, 3 बन जा 3 मेरे बच्चों, 3 और 2 और 1 हमारे पास और भी है ना, इस प्रकार से तो अभाज्य गुणनखंड कर लिए। अब एक बात बताओ, 3 में अगर हम 2 जोड़े तो कितने आ जाएंगे, 5 आ जाएंगे, कितने आ जाएंगे 5। बस यही करना है मेरे बच्चों, जो 5x लिखा है इस 5x को हम 2 भागों में लिखेंगे, एक बार 2x और एक बार क्या लिखेंगे 3x। गुणनखंड करने हैं, तोड़ना है, किसको तोड़ना है, b वाले पद को। कैसे तोड़ना है, कहना सर a और c का गुणा करेंगे, जो मान आएगा उसके बाद गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड करने के बाद जोड़ना है घटाना है कुछ भी करो मेरे बच्चों, लेके आ जाओ b के मान के बराबर, ठीक है। चले आगे, कर दिया भैया, कर दिया मेरे बच्चों। अब यहां लिखो, जो ये मान लिखा है, ये जो बहुपद लिखा है, इस वाले को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं बेटा एक्स स्क्वायर, यहां पर लिख दो f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर मेरे बच्चों प्लस में 5x प्लस में 6। यहां पर डायरेक्ट में तोड़ देता हूं मेरे बच्चों, हमने क्या तोड़ा 3x प्लस 2x और प्लस में बेटा 6। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6, चाहे 3 आगे लिख दो चाहे 3 पीछे लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरे बच्चों, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, जो भी आपका आंसर आना होगा वही आएगा। इसके बाद यहां से यहां तक देखो, इसको 2 पेयर में कन्वर्ट कर लो, कर लिया। अब इसके बाद मेरे बच्चों क्या करना है, इन दोनों में से ऐसे पद को कॉमन लेना है जो दोनों में आ जाए, ठीक है बेटा। देखो एक्स स्क्वायर यहां पर है, यानी हम एक्स स्क्वायर को एक्स गुणा एक्स ले सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर यहां पर भी एक्स है, 3 यहां है पर यहां 3 नहीं है, तो मेरे बच्चों हम इसमें से कॉमन ले रहे हैं एक्स को कॉमन लिया तो क्या बचा, केवल एक एक्स बचा, क्योंकि एक्स स्क्वायर यानी 2x है मेरे बच्चों, यहां से एक्स बाहर आ चुका, तो अब क्या बचा है, यहाँ पे 3 बचा है। इस वाली गणित, अब जो मान मेरे पास यहां आ गया बच्चों, ये जो मान है उतना ही मान मेरा इसमें भी आना चाहिए कोष्टक के अंदर। कैसे आएगा, देखो मेरे बच्चों, इसमें से क्या कर रहे बच्चों, हम 2 बाहर ले रहे प्लस के, अब 2 का भाग करो 1 में, तो 2 1 2, तो यहाँ केवल बचेगी कितनी x, ये भी प्लस तो प्लस का आएगा, 2 का भाग 3, 6 में करोगे 2 3 6 मेरे बच्चे, ये दोनों मान आपके कैसे आ गए हैं, बराबर आ गए। अब बराबर आ गए, अब क्या करना है,
इन दोनों से एक पॉइंट बना दो मेरे बच्चों। क्या लिखा हमने? x प्लस 2, और इन दोनों में से एक लिख लो मेरे बच्चों x प्लस 3। सारे मान लिख दे। अब हमें क्या करना बच्चों? हमें लिखना है शून्यकों के लिए मेरे बच्चों। किसके लिए लाडलो? शून्यकों के लिए। हम लिख रहे हैं क्या बेटा? हमने लिखा शून्यकों के लिए। कैसे लिखा जाएगा? देखो, जब शून्यक लिखेंगे तो हम लिख देंगे f ऑफ x इज इक्वल टू 0, 0 मान लेंगे। दो मान हमारे पास आए बेटा, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 कर दो, और x प्लस 3 इज इक्वल टू क्या कर दो? 0। ये दो उधर लेके जाओगे तो किसके हो जाएंगे बेटा? माइनस के हो जाएंगे। और ये उधर लेके जाओगे तो ये भी किसके हो जाएंगे बेटा? माइनस के हो जाएंगे। और मेरे बच्चों ये जो बहुपद है, इस द्विघात बहुपद के शून्यक मेरे बच्चों, इस x के जो मान आएंगे वो एक आपका आएगा माइनस के 2 और दूसरा आएगा माइनस के 3। और यही मेरे बच्चों आपका क्या है? आंसर है। ये आ गए आपके शून्यक बेटा। ये क्या आ गए? आपके शून्यक आ गए। यही शून्यक हमें निकालने थे, और यही मेरे बच्चों आपका क्या है? आइए मेरे बच्चों एक और क्वेश्चन सीखते हैं। एक और क्वेश्चन सीखते हैं। चलिए देखो जरा। चले इस क्वेश्चन को देखते हैं मेरे बच्चों। एक और क्वेश्चन हमारे पास है, एक और बहुपद दिया गया है। क्या लिखा है? 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 के गुणनखंड विधि से क्या ज्ञात करने हैं? शून्य ज्ञात करने हैं। तो वापस से मेरे बच्चों हमें क्या लिखना पड़ेगा? हमें लिखना पड़ेगा भैया यही वाली बात। क्या लिखा था? गुणनखंड विधि से। क्या लिखना बेटा? हमें गुणनखंड विधि से। मैंने लिख दिया मेरे बच्चों क्या? गुणनखंड विधि से। अब इसके बाद क्या करना है? इसके बाद मेरे बच्चों लिखा क्या? माना। तो हम क्या लिखेंगे मेरे बच्चों? माना f ऑफ x। जो बहुपद देते हैं बच्चों उसको हम क्या मान लेते हैं? f ऑफ x। यहां हमें क्या लिखना है? 2x स्क्वायर प्लस 7x, और प्लस में क्या लिखना है? 3। जहां मेरे बच्चों, जहां a इज इक्वल टू कितना है मेरे बच्चों? 2 है। b इज इक्वल टू कितना है? कहना सर 7, और c इज इक्वल टू यानी अचर पद आपका कितना दिया गया है? 3। फिर उसके बाद क्या करना? यहां a इंटू सी बराबर, यानी a का गुणा c में कर लो तो 3 दूनी 6, और यहां b बराबर जब लिखेंगे तो कितना आएगा बेटा? 7 आएगा। कितना आ जाएगा? 7। अब क्या करना है? इस 6 के मेरे बच्चों अभाज्य गुणनखंड करने हैं। 2 से करेंगे 2 3 6, 3 से करेंगे 3 1 3। मेरे बच्चों लाना कितना है? 7। 2 और 3 कितने हैं? 5। बोलो, या मैं ऐसे कह दूं 2 3 6, 6 और 1 7। मेरे बच्चों इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लिया, कितना आया? 6। इसमें 1 जोड़ दो, कितना हो गया? 7। लाना कितना है? 7। मेरे बच्चों क्या मैं बीच में लिखे 7x को 6x प्लस 1x नहीं लिख सकता? सिंपल सी बात है। अभाज्य गुणनखंड करने हैं, तोड़ देना है। तोड़ने के बाद मेरे बच्चों इस प्रकार से जोड़ो, घटाओ, गुणा, भाग कुछ भी कर दो मेरे बच्चों, लेकिन लेके आना है किसके रूप में? जो b के मान है उसके बराबर लेके आना। चलो मेरे बच्चों आ गया मेरा b के मान के बराबर। अब हमें क्या लिखना है? हमें इसको 2 भागों में लिखना है। देखो 2x स्क्वायर वैसे ही लिखा, जो 7x है उसको 2 भागों में तोड़ दिया है। सर 6x प्लस 1x, 1 लिखा नहीं जाएगा मेरे बच्चों, प्लस में क्या लिख दिया? 3। ये मेरे बच्चों हमारा f ऑफ x है, ये लिख दिया है ना। इसके बाद f ऑफ x इज इक्वल टू मेरे बच्चों ये एक पेयर, एक ये पेयर है बच्चों, इसमें से मैं 2x बाहर ले रहा। अगर 2x तो 2 तो बाहर आ गए, एक ही x बचा यहाँ पे। 2 का वर्ग करोगे 3, और x तो बाहर ही है मेरे बच्चों, ये एक जोड़ा बन गया। फिर अब यही सेम इधर भी लाना है, तो मेरे बच्चों इसमें से क्या रखेंगे? बाहर, क्योंकि एक अगर 1 से भाग करेंगे x में तब भी मान चेंज नहीं होगा, 1 से 3 में भाग करेंगे तब भी मान चेंज नहीं होगा। 1 से करो मेरे बच्चों तो x और प्लस 1 या 3 ही रहेगा। बोलो बेटा इस प्रकार से। अब हमने आपसे बोला था कि भैया यहां जो 2 पॉइंट है, एक इससे पॉइंट बना दो और एक मेरे इन दोनों में से कोई लिख लो। तो हमने बोला क्या? जो भी f ऑफ x आया है वो मेरे बच्चों क्या आ गया है? x प्लस 3, एक तो ये आ गया, और एक हमारे पास है 2x प्लस 1। अब हमें क्या लिखना है? अब हमें लिखना है मेरे बच्चों किसके लिए? देखो यहां हमने क्या लिखा था? शून्यक के लिए, शून्यकों के लिए। क्या करना बेटा? शून्यकों के लिए। अब जब शून्यकों के लिए लिखेंगे तो हम लिख देंगे क्या सर जी? f ऑफ x इज इक्वल टू 0। क्या लिख देंगे? f ऑफ x इज इक्वल टू हम 0 मान लेंगे।
ठीक है, 0 मान लिया। अब इसके बाद क्या करना है मेरे बच्चों, दोनों पदों को हम 0 लिख देंगे। x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और मेरे बच्चों 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये 3 उधर जाएंगे तो मेरे बच्चों किसके हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे। ये 2 एक उधर जाएगा मेरे बच्चों, किसका हो जाएगा, माइनस का। यहाँ पर बच्चा 2x, तो x बराबर -1, गुणा वाला कहां चला जाएगा, भाग में मेरे बच्चों। अर्थात अगर मैं शून्यकों की बात करूं, शून्यकों की बात करूं मेरे बच्चों, तो x की जो वैल्यू आई है वो 2 आई है। एक मेरे बच्चों कितना आया हमारे पास, -3, और दूसरा मेरे बच्चों कितना आ गया है, -1/2। ये है मेरे बच्चों शून्यक। इस प्रकार से गुणनखंड विधि द्वारा मेरे बच्चों शून्यकों को ज्ञात किया जाता है। मुझे ये भरोसा है मेरे बच्चों कि अगर आप इस वीडियो को आराम से देखते हैं, समझते हैं, तो आपको ये चीजें करने में कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगी। और मेरे बच्चों ऐसे 2-3 क्वेश्चन हम आपको एक दो क्वेश्चन हम आपको मेरे बच्चों दे के जा रहे हैं, उन क्वेश्चंस को आप करना। अभी हम एक्सरसाइज पे नहीं गए हैं, एक्सरसाइज पे हम चल लेंगे मेरे बच्चों अगले दिन, वीडियो बड़ा हो जाएगा मेरे बच्चों। तो इस आधार पर मैं ये क्वेश्चन आपको करने को नहीं बोल रहा, मैं ये नहीं बोल रहा कि मेरे बच्चों इस क्वेश्चन को करो, इस क्वेश्चन से भी लेना देना नहीं है आपका मेरे बच्चों, क्योंकि मैंने शून्यकों को गुणांक के बीच संबंध या सत्यता की जांच इत्यादि के बारे में नहीं पढ़ाया। मैंने मेरे बच्चों जो पढ़ाया है उस आधार पे हम आपको 2 क्वेश्चन दे रहे हैं। एक मेरे x² -2x -8 मेरे बच्चों, इसके शून्य ज्ञात करके दिखाने हैं आपको, शून्य ज्ञात करने हैं। और एक मेरे बच्चों हम आपको लिख के दे रहे हैं 4s² -4x प्लस का 1, इसके भी मेरे बच्चों आपको क्या करने हैं, शून्य ज्ञात करने हैं, इसके भी शून्य ज्ञात करने हैं। एक और क्वेश्चन लिखा मेरे बच्चों, ये जो क्वेश्चन लिखा है, ये क्वेश्चन लिखा है 6x² और -3 और -7x, इस प्रकार लिखा। लेकिन ये मेरे बच्चों मानक रूप में नहीं लिखा, स्टैंडर्ड रूप में नहीं लिखा, मैंने आपको लिखना सिखाया था। तो इसको पहले हम लोग क्या लिखेंगे, 6x² -7x और माइनस के मेरे बच्चों कितने, 3, इस प्रकार से। और इसके भी मेरे बच्चों आपको क्या करना है, शून्यक ज्ञात करने हैं। क्या करने हैं, शून्य ज्ञात करने हैं। ये 3 क्वेश्चन आप करेंगे, फिर हम लोग मिलेंगे अगले दिन अगले वीडियो पर। मेरे बच्चों आप सबका प्यार बहुत हमें मिल रहा है, और ऐसे ही अपना प्यार अपना बनाए रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत मेरे लाडलो।